डीसीबी बैंक के क्वार्टर टू का रिजल्ट आ चुका है और वीडियो शुरू करने के पहले ही मैं आपको बता दूं कि मैंने डीसीबी बैंक में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, वो भी लॉन्ग टर्म के लिए। मैंने इनके क्वार्टर टू का रिजल्ट देखा तो मुझे इनका रिजल्ट ना ही अच्छा लगा और ना ही बुरा। परफॉर्मेंस स्टेबल है, जैसे पहले था वैसे ही मुझे अभी का परफॉर्मेंस लगा। ग्रोथ कोई बहुत ज्यादा नहीं दिखी है। तो यहाँ पे मैंने आपको इनकी टोटल इनकम दिखाई है, ये क्रोर्स में है। लास्ट ईयर सितंबर के क्वार्टर में 2019 में इनकी टोटल इनकम थी 980.59 करोड़। जून के क्वार्टर में 2020 में इनकी टोटल इनकम थी 950.70 करोड़ और इस क्वार्टर में है 970.98 करोड़। तो आप देखिए ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ऑलमोस्ट फ्लैट है, डिक्लाइन है 0.98 का, लेकिन हम इसे फ्लैट कंसीडर कर सकते हैं। और वही क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 2.13% से इंक्रीज हुई है टोटल इनकम। अब इनकी एक्सपेंडिचर जब हम देखें तो लास्ट ईयर सितंबर के क्वार्टर में 2019 में थी 796.06 करोड़, जून 2020 के क्वार्टर में थी 759.56 करोड़, सितंबर 2020 के क्वार्टर में है 746.17 करोड़। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 6% का डिक्लाइन है, थोड़ा सा पॉजिटिव है ये। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे डिक्लाइन है 1.76% का, लेकिन हम इसे फ्लैट ही कंसीडर कर सकते हैं। इनके प्रोविजंस की कंडीशन थोड़ी खराब है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी ग्रोथ आई है 161% की और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 35.14% की ग्रोथ आई है। लास्ट ईयर सितंबर के क्वार्टर में था 43.27 करोड़ का प्रोविजन। जून 2020 के क्वार्टर में डिक्लेयर किया 83.69 का प्रोविजन और सितंबर 2020 के क्वार्टर में है 113.10 करोड़ का प्रोविजन। अब फाइनली जब हम नेट प्रॉफिट देखते हैं तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ग्रोथ है 3.66% की और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे डिक्लाइन है 9.97% का। तो ये देखिए कि काफी क्लोज आ चुके हैं नेट प्रॉफिट के केस में। जब हम प्री कोविड को कंसीडर करते हैं तो अभी इस सितंबर के क्वार्टर में है 82.29 करोड़ का प्रॉफिट और लास्ट ईयर सितंबर के क्वार्टर में था 91.41 करोड़ का प्रॉफिट। तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है इन दोनों प्रॉफिट में। और जबकि जून 2020 क्वार्टर में था 79.38 करोड़ का प्रॉफिट, तो उससे थोड़ा सा ज्यादा आया है, जिस वजह से ये ग्रोथ दिख रही है 3.66% की। लेकिन लास्ट ईयर था 91, अभी है 82, तो कम हुआ है, इसलिए डिक्लाइन हुआ यहाँ पे 9.97% का। तो नेट प्रॉफिट से हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ना ही बहुत अच्छा है ना ही बहुत बुरा है, स्टेबल है, जैसे पहले था वैसे ही अभी है। तो चलिए आप देखते हैं इनका कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो का परसेंट। लास्ट ईयर सितंबर के क्वार्टर में था 16.16%, फिर ये बढ़ के हुआ 17.91% जून के क्वार्टर में 2020 में और इस क्वार्टर में सितंबर के क्वार्टर में बढ़ के हो गया 18.28%। तो ये एक चीज अच्छी है कि इनका कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो परसेंट बढ़ गया है काफी ज्यादा। जब हम नॉन परफॉर्मिंग एसेट को देखते हैं तो ये मुझे बैंक की बहुत ही अच्छी चीज लगती है कि इनका देखिए अमाउंट कितना कम है एनपीए का। ग्रॉस एनपीए लास्ट ईयर था 523 करोड़, बढ़ के इस साल जून के क्वार्टर में हो गया 621 करोड़, लेकिन फिर से देखिए कम हो गया है, 573 करोड़ हो गया है इस क्वार्टर में, सितंबर के क्वार्टर में। नेट एनपीए लास्ट ईयर था 237, बढ़ के हुआ जून के क्वार्टर में इस बार 248 और देखिए फाइनली ये सितंबर के क्वार्टर में ये कम हो गया है, 205 करोड़ का हो गया है। तो जब हम परसेंट में देखते हैं तो ग्रॉस एनपीए का परसेंट लास्ट ईयर था 2.09, जून के क्वार्टर में इस बार था 2.44%, सितंबर के क्वार्टर में है 2.27%। नेट एनपीए का परसेंट लास्ट ईयर था 0.96%, बढ़ के हुआ जून के क्वार्टर में 2020 में 0.99%। और देखिए यहाँ पे थोड़ा सा फिर कम हुआ है, सितंबर के क्वार्टर में 0.83% हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स थे कि 31 अगस्त तक का जो एनपीए है उसे अभी डिक्लेयर नहीं करना है जब तक फर्दर ऑर्डर ना आ जाए सुप्रीम कोर्ट का। इस वजह से इन्होंने 31 अगस्त के पहले वाले जो मोराटोरियम से रिलेटेड एनपीए थे वो डिक्लेयर नहीं किए अभी। लेकिन इन्होंने बोला है कि अगर वो डिक्लेयर कर देते हैं तो इनका जो ग्रॉस एनपीए का परसेंट है वो हो जाएगा 2.39% और नेट एनपीए
हो जाएगा 0.92%। तो देखिए अभी इन्होंने ग्रॉस एनपीए क्या बताया, 2.27% बताया है, लेकिन अगर उस एनपीए को भी कंसीडर करें तो हल्का सा बढ़ जाएगा और हो जाएगा 2.39%। नेट एनपीए जो इन्होंने अभी बताया 0.83% का, वो हल्का सा बढ़ के हो जाएगा 0.92%। लेकिन इस केस में भी देखिए नेट एनपीए 1% के नीचे ही इन्होंने रखा है फिलहाल, तो बढ़ेगा भी तो भी 1% के नीचे ही रहेगा। अब यहाँ पे मैंने आपको इनका सेगमेंट वाइज रिजल्ट दिखाया है। सेगमेंट इनके चार हैं। पहला ट्रेजरी ऑपरेशन, दूसरा कॉर्पोरेट यानी होलसेल बैंकिंग, तीसरा सेगमेंट है रिटेल बैंकिंग का, चौथा सेगमेंट है अदर बैंकिंग ऑपरेशंस का। तो यहाँ पे जब आप देखेंगे कि ट्रेजरी से इन्हें कितना प्रॉफिट आया है, तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे प्रॉफिट में ग्रोथ आई है ट्रेजरी से 13.4% की। ये कैसे है, देखिए लास्ट ईयर सितंबर के क्वार्टर में था 27.82 करोड़ का ट्रेजरी का प्रॉफिट, इस बार बढ़ गया 31.55। तो ये ग्रोथ है 13.4% की। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 38% का डिक्लाइन आया है। तो जून के क्वार्टर में 2020 में था ये प्रॉफिट 51 करोड़ का, और अभी देखिए कम हो गया 31 करोड़ का। इस वजह से ये डिक्लाइन है 38% का। कॉर्पोरेट बैंकिंग में हम अगर कंपेयर करें तो देखिए इस क्वार्टर में लॉस दिखाया इन्होंने 6 करोड़ का, और इसके पहले वाले क्वार्टर में जून के क्वार्टर में था 3 करोड़ का प्रॉफिट। लास्ट ईयर था 20 करोड़ का प्रॉफिट। तो यहाँ पे मैंने कंपैरिजन नहीं किया है, रेड कलर से नॉट एप्लीकेबल लिख दिया है, क्योंकि हम लॉस और प्रॉफिट को कंपेयर नहीं कर सकते इसलिए। लेकिन हाँ, इस बार ये रिजल्ट बेकार है कॉर्पोरेट बैंकिंग से रिलेटेड इनका। रिटेल बैंकिंग का अगर आप सेगमेंट देखोगे तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 7.73% का डिक्लाइन है प्रॉफिट में। लास्ट ईयर था 91 और इस बार है 84, तो ये डिक्लाइन है 7% का। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बहुत ही तगड़ी ग्रोथ आई है, 64.83% की आ गई है। तो ये बहुत ही पॉजिटिव चीज है। तो जून के क्वार्टर में था 51 करोड़ का प्रॉफिट, इस बार है 84 का, और इसलिए ग्रोथ हो गई है 64.83% की। अदर बैंकिंग ऑपरेशन से इन्हें कम ही पैसा बनता है। लास्ट ईयर 7.92 करोड़ का प्रॉफिट था, जून के क्वार्टर में 4.70 करोड़ का प्रॉफिट था, इस बार सितंबर के क्वार्टर में 7.50 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे डिक्लाइन है 5.3% का, जबकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे आप देखिए तो बहुत ही अच्छी ग्रोथ है 59.57% की। तो इनके ओवरऑल जब आप सेगमेंट रिजल्ट का जो प्रॉफिट देखते हैं तो उसमें देखिए सबसे ज्यादा इनको रिटेल बैंकिंग से प्रॉफिट होता है, और इसीलिए मैंने इस बैंक में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, क्योंकि ये रिटेल लोन्स बांटते हैं, स्मॉल टिकट साइज के लोन्स होते हैं, और इसीलिए मुझे ये बैंक रिस्की कम लगता है। तो इस कंडीशन में भी आप देखिए इन्होंने रिटेल बैंकिंग में प्रॉफिट अच्छा खासा ग्रो कराया है। यहाँ पे 51 से 84 करोड़ कर दिया है, ये ग्रोथ है 64% की, और इसीलिए ये बैंक मुझे पसंद है। अब यहाँ पे इन्होंने कोविड से रिलेटेड जो प्रोविजन डिक्लेयर किया है उसके बारे में इन्होंने बताया है कि मार्च 31 में इन्होंने प्रोविजन डिक्लेयर किया था 63 करोड़ का, और उसके बाद जून के क्वार्टर में इन्होंने डिक्लेयर किया 32 करोड़ का प्रोविजन। सितंबर के क्वार्टर में इन्होंने प्रोविजन डिक्लेयर किया है 48 करोड़ का, टेकिंग the total provision to rupees 143 crore, which is higher than the RBI prescribed minimum requirement under COVID-19 regulatory package। तो ये था डीसीबी बैंक के क्वार्टर 2 के रिजल्ट का अपडेट। इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।